बुद्धि जो है बिगड़ जाती हुई यानी हो जाती हुई। तब नारद जी विष्णु लोक को गए। अब वहां से ब्रह्मा जी के पास से जो है नारद जी और अब भगवान विष्णु के पास में जो है अब चले जाते हुए हरिओम जो प्राण के हरिओम जय का अहंकार था उसके कहने के निमित्त नारद जी जो है भगवान विष्णु से भी बताने के लिए वहां चले जाते हुए, क्योंकि शंकर से मैंने बता दिया, ब्रह्मा जी से भी बता दिया, अब भगवान विष्णु को भी जो है इस बात का संदेशा दे दूं और उनको भी जो है बता दूं। हरिओम माँ गोविंदाय नमः। नारद जी को आया हुआ देख करके आदर से भी भगवान विष्णु शीघ्र से हरिओम उठ करके नारद जी का आदर सत्कार भगवान ने जो है किया, बैठाया। कहते हैं हरिओम कारण की सब हेतु जानते थे। भगवान नारायण जो है अंतर्यामी है, वो तो सब जानते थे कि इनके मन में अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो गया है और ये मुझे बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। शंकर की बात को अच्छी नहीं लगी, ब्रह्मा की बात भी अच्छी नहीं लगी, अब मुझको भी बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वो तो बड़ाई करने लगे। भक्त की सदैव भगवान जो है बड़ाई करते हैं अपने भक्तों की। अपने आसन पर बैठा करके शिव के चरण कमल को स्मरण करने लगे। हरिओम भगवान विष्णु जो है नारद जी को आसन दिया, आसन में बैठा करके और हरिओम भगवान विष्णु शिव जी का स्मरण करने लगे। हे भगवान शिव, आपकी माया बड़ी विचित्र है, कब किसको छल करने लग जाए। कहते हैं हरिओम इस प्रकार नारद जी के मदनासक वचन भगवान ने और हरिओम कहने लग जाते गए। कहते हैं विष्णु को लेकिन माँ गोविंदाय नमः। श्री राम विष्णु कुछ आगम की माथे में जागत जागता धन्यत्वं शार्दूल तीर्थो हम तु हरिओम तवागमतः। हरिओम भगवान विष्णु जो है बोलने लग जाते वह कहने लगे कि हरिओम हे तात, तुम कहाँ से किस अर्थ यहाँ आए हो। अरे नारद जी ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो और किस अर्थ से मेरे पास में तुम आए हुए हो। शार्दूल, आप धन्य हो, मैं आपके आने से पवित्र हो गया। इस समय आपने मुझे आकर के दर्शन दिया, इस समय जो है मैं पवित्र हो गया हूँ। कहते हैं विष्णु जी के यह वचन सुन करके नारद मुनि और गर्वित हो जाते भाई बड़ाई सुन करके और हरिओम मद से मोहित होकर के अहंकार सहित अपना वृत्तांत जो था काम हरिओम को जीतने का उसको जो है भगवान विष्णु से बताने लग जाते भाई, कहने लगे। कहते हैं हरिओम नारद जी के हरिओम मद पूर्वक या हरिओम चहितु वचन सुन करके भगवान जो है सब कारण जान जाते हैं और जहाँ हरिओम जी सब कारण तो उन्होंने जो है जान लिया। हरिओम शिव भगवान को हृदय में स्मरण करने लगे। भगवान शंकर को भगवान विष्णु प्रणाम करने लगे और स्मरण करने लग जाते भाई। बड़ी भक्ति से शिवात्मा शैवों के अधिपति हरिओम भगवान विष्णु शिव की स्तुति करने लग जाते भाई कि हे भगवान शिव, आपकी माया जो है बड़ी विचित्र है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार अंजलि पूर्वक परमेश्वर को मस्तक हरिओम झुकाए करके जो है और उस समय प्रणाम करने लग जाते भाई। फिर भगवान विष्णु जो है बोलने लगे, कहने लग जाते भाई माँ गोविंदाय नमः। श्री गुरु चरण कमले देव नमः। विष्णुवादेव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर धन्यस्तम शिव धन्याति। हरिओम श्री राम हरिओम माया सर्व मोहिनी। हरिओम उस समय विष्णु जी बोले, हे देव देव, हे महादेव देव, हे परमेश्वर, कहते हैं हम पर जो है आप प्रसन्न हो जाइए। कहते हैं तुम धन्य हो। कहते हैं हरिओम और सबको मोहने वाली आपकी माया भी बड़ी विचित्र है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ, बड़ी धन्य है इत्यादि परमात्मा शिव की स्तुति करके अपने नेत्रों को जो है नीचने लग जाते भाई, नीचने लग जाते भाई और हरिओम शिव जी के पदाम्बुज का और उस समय जो है ध्यान करने लग जाते भाई और मौन हो जाते भाई। उस समय भगवान विष्णु जो है जो कुछ शिव जी करना चाहते हैं उन्होंने समझ लिया कि जो शिव करना चाहते हैं वही होगा, अन्यथा कुछ हो नहीं सकता। कहते हैं हरिओम विश्व पालक है। अब यह हुआ सब हरिओम जानकर के शिव की आज्ञा से मनुष्य से बोलने लग जाते भाई और हरिओम कहने लग जाते भाई माँ गोविंदाय नमः। विष्णुवाद धन्य मुनि साधु तपो निधि दारजी भक्तिकम नयासी। हरिओम काम मोहादय हरिओम मुनि। भगवान विष्णु बोलने लगे कि हरिओम केवल से अरे मुनि शार्दूल कहते हैं हरिओम तपोनिधि उदार बुद्धि, आप जो है बड़े धन्य हो।
कहते हैं हरिओम इस प्रकार हे मुनिराज, जिसके हृदय में 3 देवताओं की भक्ति नहीं होती, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति जिसके हृदय में नहीं होती है, उसको काम मोहादिक सताते हैं, उनको ही काम क्रोध लोभ सब सताते रहते हैं, उनके सब विकार उनके हृदय में बैठे रहते हैं। कहते हैं हरिओम उसी को यह विकार दुखदायी होते हैं। और हरिओम देते हैं आप नजदीक ब्रह्मचारी हैं, सदा ज्ञान निष्ठा वाले हैं, ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले हैं, आपको किस प्रकार काम का विकार हो सकता है? अरे आप जैसे मुनियों को काम का विकार नहीं हो सकता है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार आप जन्म से ही विकार रहित हो, कहते हैं सुंदर बुद्धि वाले हो। इस प्रकार से वह मुनि श्रेष्ठ यह वचन जब सुने भगवान विष्णु ने बढ़ाई की, ये आप तो जब हरिओम का आपके तो काम कुछ कर ही नहीं सकता, क्रोध कुछ कर ही नहीं सकता, सब विकारों से सुन लो। कहते हैं हरिओम का पढ़ाई करते भाई यह सुन करके हृदय में नमस्कार कर हंसने लगे। तब भगवान विष्णु को कहने लगे, प्रणाम करने लगे, जाके गए कहने लगे हे भगवान ये आपकी कृपा है, बड़ा अहंकार है और आपकी कृपा है। बोल रहे हैं भगवान ने जान लिया कि अंकुर अभी जो है जम गया है, कभी वृक्ष भी बन सकता है, आज अंकुर है, बढ़ते बढ़ते वो वृक्ष बन जाएगा। कहते हैं हरिओम वहां पर नारद जी उस समय जो है बड़ाई सुन करके हंसने लग जाते हुए भगवान से बोले, नारद जी जो है कहने लग जाते हुए भगवान यदि आपकी कृपा मेरी ऊपर है, कहते हैं हरिओम तो कामदेव क्या कर सकता है मेरा? अगर आपकी कृपा मेरे ऊपर है तो कामदेव जो है और कुछ भी नहीं कर सकता है। यह कह नारायण को प्रणाम करने लग जाते भगवान नारद मुनि भगवान नारायण को प्रणाम किया और मुनि अच्छे स्थान को जो है सीख वहां से और हरिओम चले जाते गए, उन करके प्रणाम करके और सीखनी जो है हरिओम चले जाते गए। माँ गोविंदाय गोरमान से जो हरिओम सोच सोच महाभाग्य अद्भुत हम कथाता बनता कृपया हिनाहारी महागोविंदाय नमः। ऋषि बोले, संपादिक ऋषि कहते हैं कि हरिओम सोती महाभाग व्यास शिष्य आपको हम जो है इस समय प्रणाम करते हैं। हे ताता अपने कृपा करके अद्भुत कथा का वर्णन करके आपने हमको श्रवण करा दिया, सुना दिया। भगवान शिव की लीला को आपने हमको सुना दिया, उनकी माया की का वर्णन करके भी आपने हमें हमको श्रवण करा दिया। हे तात मुनि के जाने पर फिर भगवान ने क्या किया, जब नारद मुनि भगवान विष्णु के पास से चले गए तब हरिओम फिर भगवान ने क्या किया, आप कहते हैं हरिओम और नारद जी फिर हरिओम कहाँ के लिए चले जाते भाई भगवान विष्णु के पास से? सो आप हमसे जो है बताइए, यानी कहिए, हम आपके मुखारबिंद से इस परम पावनी कथा को सुनना चाहते हैं। व्यास जी कहने लगे, त्याग कर्णवतस्ते शाम सोता पौराणिको तमा प्रतिवाते शिवम ईश्वरत्वा मामा सोती करम हरिओम उदार। व्यास जी कहने लगे कि ऋषियों, उत्तम सूर्य जी हरिओम उनके वचन सुन करके शिव जी को स्तुति वाक्यों से प्रणाम करने लग जाते हुए। जब हरिओम इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, सूर्य जी महाराज भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगे, उनके हरिओम प्रणाम करने लग जाते हुए और प्रणाम करके जो है उस समय बोलने लग जाते हुए। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है और हरिओम सोती महाराज कहते हैं नारद जी जब रक्षा से चले गए भगवान विष्णु के पास से जो है और हरिओम चले जाते गए, तब हरिओम विष्णु जी ने शिव की इच्छा से माया की प्रेरणा की। हरिओम हरिओम इस प्रकार भगवान शिव को प्रणाम करके भगवान विष्णु जो है और माया का निर्माण कर दिया। उस समय भगवान ने कहते हैं उसने मुनि के मार्ग में एक नगर की रचना जो है उन्होंने कर दिया, नगर का निर्माण कर दिया जो 100 योजन हरिओम विस्तार वाला मनोहर देखने में बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। अपने लोक से भी अधिक मनोहर अनेक वस्तुओं से हरिओम शोभायमान विराजित नर नारियों के हरिओम विहारों से युक्त चारों वर्णों से हरिओम आकुल और शोभायमान जो है वह नगर और दिखाई दे रहा था। कहते हैं वहां का शील निधि नाम का राजा राज करता था उस नगर में अनेक ऐश्वर्य से और वह संयुक्त हो रहा था।
कहते हैं हरिओम इस प्रकार सुता के स्वयंवर में उद्यत और महोत्सव से युक्त हो रहा था अपने हरिओम कन्या का। और हरिओम महोत्सव जो है उस समय कर रहा था, विवाह का जो महोत्सव है उसमें लगा हुआ था। चारों ओर के राजाओं को हरिओम आए हुए थे वहां पर। कहते हैं स्वयंवर जो है अपनी कन्या का जिक्र कर रहा था, सबको आमंत्रित किया था जितने राजकुमार थे चारों दिशाओं के, सब स्वयंवर सुन करके और वहां जो है शीघ्र ही और आ जाते हुए कन्या के वरण में उत्कंठित होने लगे सभी राजकुमार कन्या को, और हरिओम लेने के लिए जो है बड़े उत्साह पूर्वक वहां आए हुए थे। अनेकों वेशों से शोभायमान थे, अनेक सुंदर सुंदर वेशों को धारण किए हुए थे। ऐसे कुल को देख करके हरिओम नारद जी भी वहां से भगवान विष्णु के पास से आकर के घूमते हुए उस नगर में पहुंच जाते हुए ऐसे कुल को देख करके नारद जी को मोह उत्पन्न हो जाता है। हरिओम उसकी सौंदर्यता को देख करके बड़ा मोह उत्पन्न हो जाता है और कामना से हरिओम रतदार को हरिओम का आक्रांत होकर के गए और राजा के हरिओम द्वार में जाकर के पहुंच जाते हुए कहते हैं कि हरिओम शैलनिधि राजा ने मुनि श्रेष्ठ को नारद जी को आया होगा सुन करके जान करके और हरिओम शीघ्र ही उनके पास में जो है दरवाजे में चला जाता गया और उनको ला करके रत्न सिंहासन पर शीघ्र ही नारद जी को बैठा दिया। कहते हैं हरिओम उनकी पूजा जो है पाद प्रक्षालन किया और उनकी विधिवत पूजा जो है और हरिओम शैलनिधि राजा ने जो है अब की। तब राजा ने अपनी हरिओम इस प्रकार श्रीमती नाम वाली कन्या को ला करके नारद जी के चरणों को प्रणाम कराने लग जाता है कि ये देवर्षि नारद है, अपनी कन्या को ला करके प्रणाम कराया। उस कन्या को देख मुनि श्रेष्ठ नारद जी विस्मित हो जाते हुए उसके सौंदर्यता को देख करके कि तीनों लोकों में ऐसी कन्या आज तक मैंने नहीं दी, ऐसा विस्मय तक को प्राप्त होने लग जाते हुए विस्मय हो जाते हुए और बोले राजन यह महाभागा कन्या देवताओं की कन्या के समान कौन है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है उनके वचन सुन करके राजा हाथ जोड़ करके जो है नारद मुनि से और बोलने लग जाते भाई कहने लगे मुनि यह मेरी श्रीमती नाम वाली कन्या है, इसका नाम श्रीमती है, अब मेरी कन्या है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है शीघ्र और हरिओम अब इसके हरिओम प्रदान का समय है, अब इसको मैं स्वयंवर रखा हुआ किसी राजकुमार जिसके भाग्य में जो में होगी उसी के लिए जो है मैं सबको आमंत्रित किया हूँ, सब आए हुए हैं और इस समय उसी के प्रदान का समय आ गया है। यह वर की खोज में है, कौन सा वर किसके भाग्य में है आप जो है और बताइए। हरिओम में संपूर्ण लक्षणों से लक्षित स्वयंवर में प्राप्त हुई है, इसलिए आप हस्तरेखा देखिए आप जो है और बताइए कि कैसे हरिओम घर पर को यह प्राप्त कर पाएगी और कैसे कर पाएगी। मुनिराज इसका जातक और भाग्य आप जो है हरिओम वर्णन करके जो है समय बताइए। यह हरिओम मेरी कन्या है, वर की हरिओम इस प्रकार वर को प्राप्त होगी, तो आप बताइए कि कैसा वर इसको प्राप्त होगा, यानी हरिओम मिलेगा। हरिओम यह सुनते ही हरिओम ही काम की व्याकुल हो नारद जी उसी समय भगवान शिव की माया से आकर के इनकी मस्तक में विराजमान हो जाती वही बैठ जाती वही कन्या की सुंदरता को देख करके और काम से हरिओम विफल हो जाते रहे। कहते हैं हरिओम शीघ्र ही नारद जी ने उसके पानी की इच्छा करने लगे, सब लक्षणों से युक्त। कहते हैं हरिओम उन्होंने देखा अब सोचने लगे ये कन्या बड़ी सुलक्षणा भाग्यशालिनी है। कहते हैं जो इसको वर्ण करेगा वो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ और विजय को प्राप्त करेगा, उससे फिर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा हरिओम नारद जी ने उसके भाग्य में लिखा हुआ है देखा। कहते हैं हरिओम उसके पाने की इच्छा उनकी हो गई कि ये कन्या अगर मुझे मिल जाती और इसके साथ में मेरा विवाह हो जाता तो यह सब जो इसकी रेखा पड़ी है ये सब मुझ में आ जाती। कहते हैं ये हरिओम राजा से हरिओम संभाषण करके नारद जी जो है बोलने लग जाते भाई माहे राजन यह तुम्हारी कन्या सब लक्षणों से लक्षित,
कोई लक्षण नहीं है, सब लक्षणों से लक्षित है। और यह भाग्यवती धन इस सब लक्षणों से हरिओम लक्षित है। कहते हैं सर्वेश्वर आदित्य वीर शिव जी के सदस्य काम का जीतने वाला देवताओं में श्रेष्ठ अवश्य इसका पति होगा। कहते हैं विश्व में सबसे श्रेष्ठ होगा और वह सबको जीतने वाला होगा। कहते हैं हरिओम इस प्रकार ऐसा कहकर के नारद जी जो है बना करके बात जो है बता देते भाई राजा को और समझा दिए। और वहां से नारद जी जो है उठ करके चल देते हुए कहते हैं हरिओम इस प्रकार शिव की माया से मोहित होने के कारण काम के वशीभूत हो जाते गए। और नारद जी हरिओम मन में सोचने लगी कि मैं इसको कैसे प्राप्त करूं, ये कन्या मुझसे विवाह कर ले और कैसे मैं जो है और हरिओम इसको प्राप्त कर सकता हूँ। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है सब राजाओं में से यही मुझी को किस प्रकार से वरण कर पाएगी। हरिओम इस प्रकार मन में तर्क चलने लगा, सोचने लगे कि अब किसी भी कारण से हो मुझे ये कन्या मिल जाए। स्त्रियों को प्रायः सुंदरता बहुत प्यारी होती है। कहते हैं हरिओम सदैव कोई भी कन्या हो कोई भी स्त्री हो सुंदर पति चाहती है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है हरिओम तो वह सुंदरता देखती ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएगी, इसमें से जो है और संदेह नहीं है। कहते हैं हरिओम यह मन में विचार करते हुए सोचते हुए कि अब मुझे क्या उपाय करना चाहिए और मैं क्या करूं। मुनि श्रेष्ठ नारद जी हरिओम विष्णु को अगर मुझे अपना रूप दे दें, सोचते हैं कि अगर भगवान विष्णु जो है मुझे अपना रूप, क्योंकि उनसे सुंदर कोई नहीं है, अगर अपना रूप मुझे प्रदान कर दें तो शीघ्र ही मुझे कन्या वरमाला मेरे गले में डाल देगी और मुझे प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है और हरिओम इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सोचने लगे कि हरिओम कामदेव भी बड़ा सुंदर है, उसके समान सुंदर कोई नहीं है, तो अब क्या करूं। पर उससे जो है मेरा हित नहीं हो सकता है, तो राम या काम कहते हैं इस पर राम से जो है सुंदरता अगर मैं मांग लूंगा, भगवान विष्णु से मांग लूंगा तो हरिओम मेरा हित भी जो है हो जाएगा। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से मन में विचार करने लग जाएगी। यह मन में विचार करने से नारद जी जो है विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए काम से जो है सीख गई। और हरिओम इस प्रकार व्याकुल होकर के सीख गई विष्णु लोक को जो है चले जाते गए, भगवान विष्णु के पास में गए और भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके हरिओम यह वचन जो है नारद जी बोलने लग जाते हुए कहने लगे, बोले मैं हरिओम एकांत में आपसे अपना सब वृत्तांत हरिओम कहता हूँ, वर्णन कर दिया उन्होंने जो है बता दिया। कहते हैं इस प्रकार शिव की इच्छा पर हरिओम कार्य होने के लिए जो है ऐसे कर दिया हरिओम ने से भगवान विष्णु जो है और हरिओम नारद जी से और हरिओम कहा जो है कहने लग जाइए भगवान विष्णु ने कहा कि ये बच्चा किस कार्य से हमारे पास में आप आए, जो कार्य के लिए आए हो, जो इच्छा हो आपकी हमसे जो है बताइए, कहिए। कहते हैं तब मुनि के सबसे कहने लगे, उस समय बताने लगे। नारद जी जो है बोले कि हरिओम तो दिव्यो भूपति शील हरिओम निधिश्च ब्रख तत्परा कच्छ कन्या विशालाक्षी श्रीमती वर वर्णिनी। नारद जी जो है उस समय और कहने लग जाते हैं कि हरिओम शील निधि राजा आप ही के धर्म में तत्पर हुआ है। कहते हैं हरिओम इसलिए जो है कमल लोचनी उसकी कन्या श्रीमती वर ग्रहण करने की इच्छा से उसका स्वयंवर हो रहा और वर ग्रहण करने की इच्छा कर रही है। कहते हैं वह जगत की हरिओम मोहिनी में और विख्यात है, उसके बराबर सुंदर तीनों लोकों में कोई कन्या जो है आज तक मैंने ये भगवान मैंने नहीं देखी है। त्रिलोकी में सबसे अधिक सुंदरी उसका वह कन्या है। हे विष्णु मैं आज शीघ्र ही उसको वरण करने की इच्छा करता हूँ, इसलिए मैं आपके पास में आया हूँ और उसको मैं हरिओम प्राप्त करने की वरण करने की इच्छा जो है मेरे मन में उत्पन्न हो रही है। कहते हैं वह राजा अपनी हरिओम कन्या का स्वयंवर इस समय जो है
कर रहा है। सहस्त्रों राज पुत्र जो है चारों तरफ से स्वयंवर को सुन करके हरिओम उसके स्वयंवर में सब आए हुए हैं। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो आप अपना रूप मुझे दे दें तो वह कन्या अवश्य मुझको जो है और प्राप्त हो सकती है। हे भगवान, मैं आपसे की सुंदरता और आपके रूप को मांगने के लिए आपके पास में और मैं आया हुआ हूँ। अगर अपना रूप अपनी सुंदरता मुझे आप दे दें तो शीघ्र ही वह कन्या मेरे गले में जयमाला और डाल देगी या वह मुझको प्राप्त हो जाएगी। आपके स्वरूप को पाए बिना वह कंठ में जयमाला नहीं डाल सकती है। कहते हैं हरिओम, हे नाथ, आप मुझे अपना स्वरूप जो है दान कर दीजिए, दे दीजिए। कहते हैं मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, इसलिए मेरे ऊपर आप जो है और हरिओम कृपा कीजिए। जैसे वह श्रीमती राजा की कन्या मुझे हरिओम शीघ्र ही उस स्वयंवर में वरण कर ले, मेरे गले में जयमाला जो है और डाल दे। कहते हैं सूर्य जी महाराज कहने लगे कि बता सोचो मुने हरिओम मधु हरिओम सूदना असंक्रिय प्रभुता हरिओम बुद्ध हरिओम प्रत्युवाच दया हरिओम पराहा। कहते हैं हरिओम इस प्रकार सूर्य जी बोले। मुनिराज के वचन सुन करके भगवान विष्णु हंसने लग जाते थे और हंसते हुए भगवान शिव जी की प्रभुता को जान गए। हरिओम भगवान शिव को जो है प्रणाम करने लग जाते हुए और प्रणाम करके प्रभुता को जान करके दया से और यह वचन जो है बोलने लग जाते हुए कहने लग जाते हुए विष्णु बोले माँ गोविंदाय नमो नमः हरिओम करिष्यामि हितं तव हरिओम शरण विशाखो हरिओम प्रियतरोसिंह। कहते हैं हरिओम इस प्रकार भगवान कहने लगे कि आप अपने अभिलषित देश को जाइए। हे मुनिराज, आप जो है अपने स्थान के लिए जो है जाइए, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। अरे आप मेरे सेवक हैं, भक्त हैं, इसलिए आपका जो कार्य है तो मेरा कार्य है, मैं अवश्य जो है उस प्रिय कार्य को करूंगा। जैसे सद्वैद्य रोगी का हित करता है। अरे जो सद्वैद्य होता है, अगर कोई रोगी उसके यहाँ गया दवाई कराने के लिए तो वो तो हित करेगा रोगी का कि अच्छा हो जाए, यही सोचेगा। कहते हैं जिस प्रकार वह हरिओम वैद्य रोगी के रोग को देख करके हित करते हुए उसके अनुसार औषधि देगा, दवाई जो है और हरिओम देता है, कारण कि तुम मेरे प्यारे हो, इसी प्रकार तुम मेरे जो है और हरिओम सेवक को प्यारे हो। यह कहकर मुनि को विष्णु जी ने हरिओम शीघ्र ही वहां से जो है अब जाने के लिए आज्ञा दे देते भय और कहने लगे कि हरिओम ने हे देवर्षि नारद, आप जाइए, जो आपकी इच्छा है जिसमें आपका हित होगा वही कार्य में हुआ और करूंगा, ऐसा बोल दिया। और नारद जी प्रसन्न हो जाते हुए विष्णु जी ने हरिओम उस समय नारद जी को बंदर का मुख दे दिया। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है और हरिओम कहते हैं और भक्ति पर अनुग्रह करने के निमित्त अंतर ध्यान हो जाते हुए भगवान जो है वहां से नारद जी चले गए और भगवान भी जो है चले जाते हुए अंतर ध्यान होते हुए। ऐसा हरिओम कहने पर मुनि हरि का स्वरूप प्राप्त कर बड़े प्रसन्न हो गए। सोचने लगे भगवान ने मुझे अपना रूप प्रदान कर दिया है यानी दे दिया है, अब वह राजकन्या जो है मेरा वर्ण करेगी, किसी को राजकुमार को वर्ण नहीं कर सकती है, क्योंकि अब मैं भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। कहते हैं हरिओम अपने आप को कृतार्थ मान करके उनके यत्न को जो है नहीं जाना, पर हरिओम इस बात को जो है उन्होंने नहीं जाना कि मुझे बंदर का रूप मिल गया है। बंदर का हरिओम रूप भगवान ने जो है दे दिया है। वह हरिओम तब शीघ्र ही नारद जी उस स्थान में जो है जहाँ और हरिओम स्वयंवर हो रहा था और उस हरिओम शेर निधि राजा के नगर में आ जाते गए, जहाँ राजपुत्रों के मध्य में स्वयंवर रचा हुआ था, वहीं पहुंच जाते गए। कहते हैं वह स्वयंवर की हरिओम दिव्य सभा राजपुत्रों से व्याप्त थी। चारों तरफ के सब राजकुमार वहां जो है स्वयंवर में आए हुए थे और सब बैठे हुए थे। ब्राह्मणों हरिओम वह सभा उस समय जो है इंद्र सभा के समान जो है दीप्यमान दिखाई दे रही थी, बड़ी शोभायमान हो रही थी। उस सभा में नारद जी जा करके और विराजमान हो जाते भाई। वो नारद जी
जी जाकर के बैठ जाते भाई, वहाँ जाकर के प्रीति से और बैठ करके विचार करने लग जाते भाई, सोचने लगे माघी विष्णु रूपधारी मुझे अवश्य धारण वरण करेगी। सोचने लगे अरे भगवान विष्णु से सुंदर तो कोई है ही नहीं। कहते हैं इसलिए जब भगवान ने मुझे सुंदर स्वरूप अपना दे दिया है तो अब वो हरिओम राजकन्या जो है मुझे ही वरण करेगी। कहते हैं हरिओम वो किसी राजकुमार को वरण नहीं कर सकेगी। कहते हैं मुनिश्रेष्ठ ने अपने मुख का अकुरूप तुम न जाना, पर ये नहीं जाना कि मेरा रूप नहीं है, मेरा कुरूप हो विष्णु ने कर दिया है, अंदर बना दिया है, ऐसा वो नहीं जानते थे। कहते हैं हरिओम सब हरिओम मनुष्यों ने मुनि का पूर्व रूप ही देखा। वहाँ जो बैठे हुए थे सभा में राजकुमारी आए और अन्य भी, कहते हैं वह नारद जी का मुख जो है देख रहे थे कि ये नारद जी बैठे हुए हैं। अब वह राजा इस प्रकार से जो है और राजपुत्रादि उस भेद को न जानते हुए, कहते हैं राजा लोग भी किसी ने उस भेद को नहीं जाना और न किसी को जो है ज्ञात हुआ। ब्राह्मण का रूप क्रूरता से धारे हुए भगवान शिव ने अपने रुद्र गणों को भेज दिया जो ब्राह्मण का रूप धारण करके जाके और हरिओम नारद जी के हरिओम बगल में बैठ जाते भय समीप में बैठ गए। कहते हैं हरिओम उस समय जो है और हरिओम ब्राह्मण रूपधारी हुए और नाना प्रकार की बातें करते हुए वह रुद्रगण हंसने लग जाते भाई उनके, क्योंकि वो जानते उनको दिखाई देता था वह रूप बंदर का रूप तो हंस रहे थे। पर नारद जी को जो है उस हरिओम कुछ भी भेद और उनका मालूम न हुआ, कुछ जो है और नहीं जान सके। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है सीख ही वह दोनों हरिओम गण मुनि को मूढ़ हुआ जान करके उनके समीप में जो है पहुंच जाते गए और सोचने लगे भगवान शिव के गण की कितना नारद मुनि है और ये कितने मूढ़ हैं कि यहाँ से अंबर में शादी कराने के लिए और आए हुए हैं। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है और परस्पर संभाषण करके नारद जी का परिहास करने लग जाते हुए, हंसी करने लग जाते हुए। कहते हैं हरिओम देखो तो नारद जी का रूप साक्षात विष्णु के समान हो रहा है। अरे विष्णु वहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं के समान स्वरूप बाण भी है। कहते हैं और मुख बानर के समान बड़ा भयंकर है। शरीर तो विष्णु जैसे है, बड़ा दिव्य, पर हरिओम मुख देखो कि बंदरों जैसे है, भयंकर है। यह काम से मोहित हुई हरिओम प्रथाहीन रथ कन्या को और वरण करने की इच्छा से यहाँ पर आए हुए हैं। कहते हैं इस प्रकार छल के वाक्यों से उपहास करने लग जाते हुए वह रुद्रगण बैठे हुए हंस रहे थे, कभी मुस्कुराने लग जाए, इस प्रकार बातचीत जो है करने लगे। काम से व्याकुल होने के कारण जो है एकदम सोची महाराज कहते हैं ऋषियों इस प्रकार काम से व्याकुल होने के कारण नारद जी ने यथार्थ रूप से और वह बात कुछ नहीं सुनते थे। उनके चित्त में केवल कन्या थी कि आ करके मेरे हरिओम और मुझे वरण कर ले और हरिओम उस समय जो है जयमाला डाल करके मेरे गले में हम उसे वरण कर ले, यही उनके चित्त में था। वो कुछ किसी की नहीं सुन रहे थे। कहते हैं उस श्रीमती को देखते ही उसी के रूप से मोहित हो गए थे। कहते हैं बस अम्मा हरिओम इसी अवसर में वह श्रेष्ठ राजकन्या अंतापुर से जो है शीघ्र और आई। कहते हैं स्त्रियों के साथ वह वर पाने की इच्छा से वरमाला लेकर के और हरिओम सभी राजकुमारों को देखती हुई वहां से और अंतःकरणपुर से जो है आ जाती गई। कहते हैं वह हरिओम शुभ लक्षण वाली सोने की हरिओम माला हाथ में धारण करके उस स्वयंवर के मध्य में जो है शीघ्र और साक्षात लक्ष्मी के समान जो है और वह कन्या अब पहुंच जाती गई, आ जाती गई। वह सुरता वाला हरिमाला हाथ में लेकर के सारी सभा में हरिओम घूमने लग जाती भाई। सब राजकुमार जहाँ बैठे हुए थे माला लिए घूमने लगी, पसंद करने के लिए कि कौन सा राजकुमार और हरिओम श्रेष्ठ है। कहते और वह हरिओम सुधा अपने अनुरूप पर खोजने लग जाती भाई। हरिओम माला लिए हुए विष्णु का हरिओम सब शरीर, पर जब नारद की पंक्ति में जब आई तब उनका शरीर, विष्णु का शरीर तो विष्णु का है
और मुख बानर जैसे है ऐसा उस कन्या ने देखा। और हरिओम इस प्रकार देख करके वह बड़ी क्रोधित हो जाती भाई, बानर का मुख देख करके, और वहां से दृष्टि को हटा लेती भाई, फिर नारद तरफ देखी ही नहीं। कहते हैं हरिओम हटा करके अपने दृष्टि को, फिर हरिओम प्रसन्न मन से जो है और आगे जो है अब चली जाती भाई, उस तरफ जो है नहीं देखी। नारद जी बैठे फूले हुए बैठे थे कि मेरे ही जयमाला डाल देगी, पर हरिओम कुछ नहीं हुआ, आगे चली जाती भाई। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जब हरिओम स्वयंवर में जो है हरिओम अपने मन का अभिलषित वर जो है प्राप्त नहीं किया, सबको देखी पर जो है मेरे मन में जो इच्छा उसकी थी और ऐसा वर जो है नहीं देख मिला। कहते हैं हरिओम शीघ्र ही जो है तब बड़ी व्याकुलता को प्राप्त होने लग जाती भाई, व्याकुल हो गई और सभा के बीच में खड़ी हो जाती भाई, ये क्या करूं, यहाँ तो मेरे अनुरूप कोई है ही नहीं है। अब वह माला किसी को पहनाई नहीं, लिए थी पर नहीं पहना पाई। और उसी समय मनुष्य का रूप धारण करके भगवान विष्णु जो है और राजकुमार का रूप धारण करके और उसी सभा में जो है प्रकट हो जाते हुए आ जाते हुए, और इनको राजकन्या के सिवाय किसी ने नहीं देखा। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है तब राजकन्या ने भगवान विष्णु को राजकुमार रूप में आया हुआ और हरिओम देखी। कहते हैं हरिओम और कोई नहीं जान पाया, न देख पाया, और हरिओम कन्या ने जान लिया। भगवान को देखते हैं उसका मुख कमल खिल गया। कहते हैं हरिओम प्रसन्न हो जाती भाई, और उस हरिओम पर बरनी ने वह माला विष्णु भगवान के गले में और हरिओम डाल देती भाई, पहना देती भाई। बोलो विष्णु भगवान की जय। कहते हैं राजकुमार हरिओम राज रूपधारी समर्थ विष्णु उस कन्या को हरिओम और वहां से लेकर के अब तुरंत अंतर ध्यान हो जाते हुए, कहते हैं हरिओम अपने स्थान के लिए चले जाते हुए चले गए। तब उस श्रीमती के हरिओम प्रति सब राजकुमार निराश हो गए, जो देश विदेशों से चारों तरफ से राजकुमार आए थे, और हरिओम इस प्रकार सब निराश हो जाते हुए, और नारद जी कामातुर होने के कारण बड़े बड़े विह्वल हो जाते हुए। तब काम से व्याकुल हुए नारद जी से ब्राह्मण रूपधारी ज्ञान विशारद वे दोनों रुद्रगण जो है और हरिओम उस समय जो है और बोलने लग जाते भाई, कहने लगे। हरिओम कर बोले कि नारद जी आप तो हरिओम प्रथा कामदेव से मोहित हो रहे हो। अरे आप तो मुनि हो, वैराग्य धारण करने वाले वैरागी हो, फिर आपको कामदेव के लिए आप जो है इस प्रकार लालायित हो रहे हैं, आप मोहित हो रहे हो, उसके लेने की इच्छा करते हो, पर अपना मुख तो पहले देख लो। कहते हरिओम जो बानर की समान गर्हित है, अरे बानर के समान मुख लिए बैठे हो और सोचते हो ये हो कि वह कन्या हमारी जयमाला डाल दे, तो कोई बानर की नहीं डालता, राजकुमार के डालता है जो सुंदर होता है। तो आप जो है सुंदर तो नहीं है, पहले मुख देखिए आप। सूत जी बोले इस प्रकार दोनों के वचन सुनकर के नारद जी जो है बड़े विस्मयता को प्राप्त हो गए। अरे ये कैसा बोल रहे हैं, और शिव की माया से मोहित होकर के दर्पण में अपना मुख जा करके उन्होंने देखा। कहते हैं हरिओम बानर के समान अपना मुख देख करके बड़े क्रोधित हो जाते हुए नारद जी उस समय, और हरिओम शीघ्र और मोहित हुए मुनि ने उन गणों को श्राप देने लग जाते भाई, और श्राप दिया। कहते हैं जिस कारण की हरिओम तुमने मुझे ब्राह्मण का उपहास किया। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है इस प्रकार तुम हरिओम ब्राह्मण के बीज से उत्पन्न होकर के, अरे तुम ब्राह्मण के ही कुल में उत्पन्न होगे, भी राक्षस कहे जाओगे, तो कहो जाओगे राक्षस। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है ज्ञानियों में से शिव जी के गण इस प्रकार से श्राप सुन करके मुनि को मोहित हुआ जानने लगे कि ये मोहित है इस समय। अब मोहित हुआ जान करके कुछ भी नहीं बोली वह हरिओम, उन्होंने जो है श्राप को स्वीकार कर लिया। कहते हैं और उदासीन हुए शिव जी की स्तुति करने लग जाते हुए, भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे, स्तुति करते हुए अपने स्थान के लिए वह रुद्रगण जो है और हरिओम चले जाते हुए, और उन्होंने यही माना कि यह सब कुछ शिव जी की इच्छा थी।
भगवान शिव की इच्छा थी तभी तो ये सब हुआ और हो रहा है, बिना उनकी इच्छा के कुछ होने वाला नहीं है। माँ गोविंदाय भोरमासे गुरुचरण कमले सोच महाप्राज्ञ परिणताद्यद्भुता कथा धन्या तु सांभगी हरिओम माया तद्दीनमयोम चराचरम। कहते हैं हरिओम ऋषि, फिर हरिओम संकाजी के ऋषि हाथ जोड़ करके और बोलने लग जाते हुए, महापंडित सूत जी आपने ये सुंदर कथा जो है आपने हमको सुनाई। कहते हैं हरिओम भगवान शंकर की माया जो है बड़ी धन्य है, जिसके अधीन चर और अचर सभी जो है हरिओम रह रहे हैं। कहते हैं हरिओम हे सूत जी, जब वह शिव जी के गण अपनी इच्छा से और हरिओम श्रापित होकर के और चले गए, हरिओम तब हरिओम काम से व्याकुल हुए और क्रोधित हुए। नारद जी ने फिर क्या किया? कहते हैं हरिओम पूछने लग जाते हुए, माँ गोविंदाय बोलमा सोटी बोले हरिओम इस प्रकार जो है ऋषियों मोहित हुए, मुनराज ने उनको हरिओम में धोती साप दे करके जल में फिर जा करके अपना और हरिओम मुख उन्होंने जो है देखा। कहते हैं हरिओम शिव जी की इच्छा से मन व्याकुल हो जाता गया, देख करके अपनी मुख की आकृति को जो है और हरिओम व्याकुल हो जाते गए और शिव की इच्छा से ही उनको हरिओम उस समय बोध न रहा, हरिओम कोई ज्ञान न उदय हुआ और हरिओम यही समझे कि भगवान विष्णु ने छल किया है मेरे साथ में। अरे जो ऐसा बंदर का रूप जो है विष्णु ने मुझे दे दिया और महाक्रोध करके विष्णु के लोक में के लिए जाने लग जाते गए। कहते हैं हरिओम इस प्रकार गए और जलती हुई अग्नि के समान बड़े विष्णु भगवान विष्णु के ऊपर बड़े क्रोधित हो जाते गए और यह वचन बोलने लगे कि उस समय शिव की इच्छा से नारद जी का ज्ञान, कहते हैं सूत जी महाराज की ऋषियों नष्ट हो गया था। कहते हैं हरिओम इससे दुरुक्ति से हरिओम गर्वित हरिओम व्यंग वचन जो है और नारद जी भगवान विष्णु को बोलने लग जाते हुए हरिओम कहने लगे, माँ गोविंदाय बोलमा नारदो वाचे हरि तुम महादुष्टा करती विश्वम होना परोत्साहम ना हरिओम सस्ते हरिओम से माया भी मरिन्ना से। नारद जी जो है भगवान विष्णु के पास में जा करके और कहने लगे, कहते हैं हरिओम हे विष्णु जी आप महाकुटिल कपटी हो, महाकुटिल हो और कपटी हो, कहते हैं संसार के मोहने वाले हो और हरिओम आप माया भी मलिन आते वाले, किसी के उत्साह को नहीं देख सकते हो और किसी के हरिओम प्रभुता को जो है नहीं देख सकते हो। पहले मोहिनी रूप धारण करके तुमने कपट किया था, अरे आप आज से नहीं सदैव से इसी प्रकार जो है आप चलते आ रहे हो। कहते हैं असुरों को तुमने बाल में पियाई, अमृत नहीं दिया और देवताओं को अमृत पान करा दिया यानी हरिओम पिला दिया। यदि दया करके महादेव जी और विष पान न कर किए हुए होते, कहते हैं तब हे हरिओम में व्याजरथ नारायण आपकी सब माया नष्ट हो जाती। वो तो भगवान ने सबको बचा लिया, तो उन्होंने हरिओम कालकूट नामक जो जहर है समुद्र मंथन से निकला था उसको भगवान शिव ने पान कर लिया और नहीं उनकी हरिओम इस विश्व से संसार जो है भ्रष्ट नष्ट हो जाता। तब हरिओम आपका कुछ हरिओम में स्वर कामना करता। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है हे विष्णु जी विशेष कर आपको हरिओम का पटगति ही प्रिय है, हम जानते हैं। तो कहते हैं तुम हरिओम साधु जो है इस प्रकार तुम साधु स्वभाव नहीं हो, तुमको प्रभु ने स्वतंत्र किया है। अरे कोई ऊपर कोई तुम्हारे मालिक है नहीं, सबसे हरिओम श्रेष्ठ हो। कहते हैं हरिओम परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई नहीं है, इसीलिए जो है कोई कहने सुनने वाला तुम्हारे है नहीं, जो मन पड़ता है वही करते हो। कहते हैं हरिओम इस प्रकार यह परमात्मा शिव ने उचित नहीं किया। कहते हैं हरिओम उनके प्रभाव और बल का ध्यान करके स्वतंत्र हरिओम इस प्रकार कृति करने वाले भगवान आपकी गति को जान के बहुत पछताते हैं। कहते हैं कि अब जो है उन्होंने अपने वेद के प्रमाण से ब्राह्मण को सर्वोपरि जो है और बताया है, यानी कहा है। कहते हैं यह हरिओम जानकर उन्हीं के हरिओम बस से हे हरि मैं आपको हरिओम इस समय शिक्षा देने के लिए आपके पास में जो है आया हुआ हूँ, जिससे आगे को कोई फिर तुम ऐसा कर्म न कर सको।
कहते हैं इसलिए मैं आपके पास में आया हूँ। अब तक भी तुम हरिओम निर्भय हो, अब कभी बेहद बेगवालों से हरिओम पाला नहीं पड़ा। अरे आज तक जो है हे विष्णु, इस समय तुम अपने कर्म का फल जो है शीघ्र ही प्राप्त कर लोगे, यानी हरिओम पा जाओगे। इस प्रकार विष्णु जी से कह करके माया से मोहित हुए नारद जी अपना ब्रह्म तेज दिखाते हुए दुखी होकर के भगवान को श्राप देने लग जाते भाई। उन्होंने जो है हरिओम श्राप दे दिया, हुए विष्णु की स्त्री के निमित्त, और तुमने मुझको मोहित और व्याकुल किया है, और हरिओम मैं जो है और मुझको तुमने व्याकुल कर दिया। स्त्री के निमित्त मैं आपसे निवेदन करने आया था, मेरे पर तो आपने कोई ध्यान नहीं दिया, और जिस रूप से हरिओम तुमने मेरे साथ कपट किया है, कपट व्यवहार किया, उसी रूप से तुम हरिओम मनुष्य होकर के अब दुख पाओगे। कहते हैं हरिओम जैसा तुमने मेरा मुख किया है, कहते हैं हरिओम इस मुख वाले ही तुम्हारी सहायता जो है बंदर ही करेंगे, इस मुख वाले ही जो है और हरिओम करेंगे। दूसरों को दुख देने वाले तुम स्त्री के वियोग का दुख और हरिओम शीघ्र ही जैसा मैं पा रहा हूँ उसी प्रकार तुमको भी भोगना पड़ेगा, तुम भी जो है और पाओगे। और अज्ञान से मोहित हो तुमको मानुषी लीला करनी पड़ेगी, इसलिए जो है तुम मनुष्य बन करके पृथ्वी में जाओगे और मानवीय लीला का अनुसरण तुमको करना पड़ेगा। कहते हैं इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए नारद जी इस प्रकार भगवान को जो है शीघ्र ही उन्होंने श्राप दे दिया। अब चुप हो जाते हुए कहते हैं तब हरिओम और विष्णु जी ने शिव की माया ऐसा ही करना चाहती है। भगवान विष्णु सोचने लगे, भगवान शिव आपके चरण कमलों को प्रणाम है, आपकी माया ऐसा ही करना चाहती है और जैसा करना चाहती है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह जानकर उस साप को स्वीकार कर लिया भगवान विष्णु ने। कहते हैं हरिओम तब शिव जी ने हरिओम विश्व की मोहने वाली अपनी माया को भगवान ने खींच लिया। कहते हैं हरिओम, कहते हैं इस प्रकार जिस मोहिनी माया से ज्ञानी मुनि नारद जी जो है और मोह को प्राप्त हो रहे थे, मोहित हो रहे थे। कहते हैं जो ही माया हटी कि नारद जी पूर्व के समान मतिमान हो जाते गए, वही बुद्धि जो है और पुनः आ जाती गई और उनकी मति जो है और हरिओम गति में बदल जाती गई और ज्ञान होने से बड़ा विस्मयता को प्राप्त होने लगे। कहते हैं हरिओम उस समय बड़े विस्मय हो गए और व्याकुलता रहित तो हो जाते भय। कहते हैं बड़ा पश्चाताप करने लग जाते भय। जब माया हटी और हरिओम शीघ्र ही तब उससे पश्चाताप करने लगे कि मैंने क्या कर दिया, विष्णु को मैंने जो है श्राप दिया है। बारंबार अपनी निंदा करने लग जाते भय और मुनियों को मोहने वाली शिव जी की माया की प्रशंसा करने लग जाते भाई कि भगवान हे भोलेनाथ, हे शिव जी आपकी माया बड़ी विचित्र है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है तब मुनि ने यह सब माया का हरिओम की भ्रम समझ करके बैठे में उत्तम मुनि जी विष्णु भगवान के चरणों में जा करके और हरिओम दंडा शरण हो जाते भय, गिर जाते भय। जब भगवान ने पकड़ करके उठाया नारद मुनि को और नारद जी बोले मैं बड़ा हरिओम नष्ट दुर्मति हूँ, हे भगवान मेरे अपराध को आप जो है क्षमा कर दीजिए। कहने मेरी मति जो है नष्ट हो गई थी, मुझे बुद्धि ने हरिओम मोहित होकर के बहुत बुरे वचन और मैंने आपको जो है कहा है। कहते हैं हे नाथ आपको जो शाप दिया है उसको आप मिथ्या कर दीजिए। मैं आपसे यही प्रार्थना जो है हरिओम करता हूँ। वो मैंने महापाप किया है, इससे अब मैं नरक को और हरिओम जाऊंगा। ये हरिओम कहते हैं हरिओम हे भगवान मैं क्या उपाय करूं, अब आप मुझे आदेश कीजिए, बताइए, इससे यह मेरा पाप जो है और शीघ्र ही नष्ट हो जाए, दूर हो जाए, जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाए और मुझे नरक में गमन न करना पड़े, न जाना पड़े। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है यह कह करके मुनि श्रेष्ठ फिर विष्णु जी के चरणों में जो है और पुनः जो है उस समय और हरिओम पड़ जाते गए, गिर गए और सुमति भक्ति से हरिओम सुमति भक्ति से बड़ा पश्चाताप उस समय जो है करने लग जाते गए, पछताने लग जाते गए। और हरिओम तब विष्णु भगवान नारद जी को उठा लेते गए, पुनः उठा करके सत्यवाणी जो है बोलने लग जाते भाई कि बोले कि हे मेरे भक्त खेद मत करो। अरे नारद
तुम किसी भी प्रकार का खेद न करो। कहते हैं इसमें संदेह नहीं कि तुम मेरे भक्त और हरिओम श्रेष्ठ हो, भक्तों में श्रेष्ठ हो। कहते हैं हरिओम हे तात सुनो, और हरिओम उस प्रकार तुम्हारा निश्चय से हित करके वाक्य कहता हूँ, तुमको नरक नहीं होगा, तुम इसकी पश्चाताप न करो। किसी भी प्रकार के हरिओम और हरिओम शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। उनकी माया सांभवी जो माया है बड़ी विचित्र है, ऐसी ही है। कहते हैं जो कि तुमने मद से मोहित हो शिव जी के वचन उल्लंघन किए थे। अरे जब तुम कामदेव को जो जीत लिए थे, कहते हैं अर्जुन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, तो भगवान शंकर के पास में पहले गए थे और भगवान के ने समझाया कि मेरे पास आपने आकर के कामदेव की बात बता दी, ये तो अच्छा हुआ, पर अब विष्णु के पास जाकर के यह नहीं बताना। अगर वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, अगर पूछें तो भी उसको छुपा देना, वो प्रकाशित नहीं करना। कहते हैं हरिओम पर आपने नहीं माना था, ब्रह्मा जी के पास में आपने बताया, मेरे पास में आकर के आपने जो है हरिओम बताया और उनके वचनों को आपने उल्लंघन कर दिया, भगवान शिव के वचनों को। इसी से कर्म फल के देने वाले शिव जी ने तुमको यह फल जो है और उन्होंने दिया है। कहते हैं शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ, हो रहा है और होगा। कहते हैं हरिओम ऐसी निर्मल मति रखो हे देवर्षि नारद। हरिओम इस प्रकार से मति जो है अपनी और हरिओम भगवान शिव के चरणों में जो है अपनी गति और मति को जो है समर्पित करो, यानी लगाओ। कहते हैं हरिओम वही परमेश्वर शंकर स्वामी गर्भ के हरण करने वाले हैं, अभिमान को मिटाने वाले हैं। उनकी माया को कोई नहीं जान सकता है, कब कैसा कर दें, कब कैसा हो जाए। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है वह परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद और बोधक स्वरूप जो है और बताए गए हैं, कहे गए हैं। अरे हरिओम कहते हैं भगवान विष्णु की नारद निर्गुण निर्विकार सत रज तम से जो है तीनों गुणों से परे और भगवान शिव जो है बताए गए हैं, कहे गए हैं। वह अपनी माया को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप से हो जाया करते हैं, एक से तीन हो जाया करते हैं। वही विष्णु है और वही ब्रह्मा है और वही भगवान शिव जो है कहे जाते हैं। वही निर्गुण से सगुण हो जाया करते हैं। कहते हैं हरिओम निर्गुण में शिव रूप वही परमात्मा महेश्वर उनका नाम होता है। कहते हैं परब्रह्म अविनाशी अनंत महादेव हरिओम उन्हीं को जो है बताया करते हैं, हरिओम कहा करते हैं। कहते हैं उनकी सेवा करने के लिए जगत का विधाता मुझको जो है और हरिओम किया है और हरिओम रुद्र रूप से वह सब हरिओम जगत का संहार करते हैं। कहते हैं पालन करने के लिए मुझे जो है उन्होंने आदेश दिया है और श्रेष्ठ उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी को और उन्होंने आदेश दिया है। आप जो है और हरिओम संहार करता जो है कहे जाते हैं। हरिओम वही साक्षी स्वरूप निर्गुण माया से जो है और हरिओम भिन्न रहने वाले हैं। समान हरिओम और स्वेच्छाचारी समान बिहारी भक्तों के ऊपर और वह अनुग्रह करने वाले हैं। हे नारद जी उमा गोविंदाय बोलना सुनोत्तम हरिओम श्री राम सुनोत्तम हरिओम नारद मुने सदपायन सुख प्रदम सर्व पाप हरिओम पाप हरतारम मुक्ति मुक्ति प्रदम हरिओम सदा। हे नारद जी तुम हरिओम सुखदाई श्रेष्ठ उपाय मैं बताता हूँ, उसको इस समय जो है अब तुम श्रवण करो या हरिओम सुनो। कहते हैं जो सब पाप का हरने वाला भुक्ति मुक्ति का जो देने वाला है, कहते हैं हरिओम संपूर्ण संदेहों को जो है और त्यागन करके शिव जी का श्रेष्ठ यश गान करो। कहते हैं उनके हरिओम यश का गायन करो और अनन्य मति से शिव जी के हरिओम सतनाम जो स्तोत्र है और कहते हैं हरिओम सदा उसका जाप करो। हरिओम कहते हैं हरिओम जिसके जपने से शीघ्र ही तुम्हारे सब पाप जो है विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं हरिओम नारद जी से यह कह करके फिर भी दया करके भगवान विष्णु जो है बोलने लग जाते हुए कहने लगे
हे मुनिराज माँ गोविंदाय भोर्मा मुनीना पुरुषोकत्वं तया किंचित कृतं नहि अश्वेक्ष्या कृतवान् संभोरितं सर्वं नार्यं संशया। हे मुनिराज तुम शोक मत करो कि हरिओम तुम चिंता कुल मत हो जाओ। कहते हैं तुमने कुछ नहीं किया है हरिओम, इसमें संदेह नहीं है, सब शिव जी ने अपनी इच्छा से किया है। उनके वचनों का तुमने उल्लंघन कर दिया, इसलिए भगवान की माया ने तुमको घेर लिया। शिव जी की माया से तुम्हारी मति भ्रष्ट हो जाती गई और हरिओम शिव जी ने अपनी इच्छा से यह सब जो है हरिओम किया है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार तुम्हारे काम क्लेश मत से उन्होंने तुम्हारी गति को जो है मति को हरण कर लिया है। कहते हैं इसलिए तुम अब सावधान जो है और हो जाओ। कहते हैं इस प्रकार सावधान हो जाओ। कहते हैं तुम्हारे काम क्लेश मत से उन्होंने तुम्हारी मति को जो है हरण कर लिया है। कहते हैं और उन्हीं महेश्वर ने तुम्हारे मुख से अब मुझे साप जो है दिलवाया है। अरे मैं जानता हूँ। कहते हैं हरिओम भगवान शिव ने ही तुम्हारे मुख से और हरिओम मुझे जो है श्राप अब दिलवाया है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है इस प्रकार लोक में हरिओम स्वयं यह अपना चरित्र प्रकट किया है। इस संसार में अपनी हरिओम लीला को उन्होंने दिखाया है। वह मृत्युंजय काल के काल भक्तों के उद्धार करने वाले जो है और हरिओम बताए गए हैं यानी हरिओम कहे गए हैं। कहते हैं शिव के समान कोई सुखदायक और प्रिय स्वामी जो है मेरा नहीं है। भगवान विष्णु कहने लगे कि हरिओम इस प्रकार जो है देवर्षि नारद भगवान शिव के समान मेरा प्रिय कोई है ही नहीं। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है वही परमेश्वर मुझे हरिओम शक्ति के देने वाले जो है और बताए गए हैं यानी कहे गए हैं। हे मुने उन्हीं की उपासना करो, इसलिए उनके सतनाम का जा करके हरिओम जाप करो और उनका स्मरण करो। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है और उन्हीं की उपासना जो है और करो, उन्हीं का सदा भजन जो है और तुम करो। कहते हैं हरिओम उनका यश हरिओम सुनो, उनके हरिओम यश का को जो है श्रवण करो यानी सुनो, उनकी महिमा को सुनो, उनकी लीला को सुनो और गाओ, उन्हीं का नित्य अर्चन करो, उन्हीं की पूजा करो। अपने मन को उन्हीं के चरणों में भगवान शिव के चरणों में समर्पित करो। जो हरिओम मन वचन कर्म से शंकर के यश को प्राप्त होता है, जो भगवान की हरिओम परम पावनी पवित्र कथा को सुनता है, कहते हैं वही हरिओम पंडित है और वही जीवन मुक्त जो है बताया गया है, गाने कहा गया है। माँ गोविंदाय नमो नमः। राम हरिओम शिवेति नाम तारा हरिंदा वाग्ने महापात्र हरिओम भक्तता भक्ति भवंत नायासात हरिओम सत्यम सत्यम न संशयः। कहते हैं हरिओम हे नारद जी शिव नाम की दावाग्नि से महापातक रूपी पर्वत जो है अनायास भस्म हो जाया करते हैं। बड़े बड़े पर्वत जो है हरिओम भस्म हो जाते हैं। यह बात मैं तुमसे जो है सत्य सत्य जो है और बता रहा हूँ, इसमें तुम किसी प्रकार का संदेह जो है नहीं करना। कहते हैं पाप मूल वाले दुख अनेक प्रकार के हैं। अरे संसार में दुख देने वाले पाप के जो मूल है वो अनेक प्रकार से मनुष्यों को दुख देने के लिए हरिओम प्रकट हो जाते हैं, पर वे हरिओम शिव की ही पूजा से नष्ट हो जाते हैं। पर जो भगवान शंकर के चरणों का अनुरागी होता है, कहते हैं वह सब उसके जो है पाप ताप और संताप नष्ट कर हो जाते हैं। कहते हैं हरिओम कोई दूसरा उपाय नहीं है, भगवान शिव के चरणों का अनुराग ही एक उपाय है। उन्हीं का भजन करो, उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं के कीर्तन करो। हे मुने वही वैदिक हरिओम, वही पुण्यात्मा, वही पंडित, वही धन है। संसार में जो है वही धन है और वही हरिओम पुण्यात्मा है जो सदा मन वचन कर्म से शिव जी की शरण को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शंकर की शरण में और हे नारद जी चाहता है अभय हो जाया करता है। भगवान शिव से अभय जो है कर देते हैं। यद्यपि संसार में जो है नारद जी अनेक प्रकार के धर्म और कर्म जो है बताए गए हैं यानी अनेक धर्म हैं, पर उनमें शीघ्र ही हरिओम फल का देने वाला धर्म शिव पूजन से बढ़कर के भगवान शिव का हरिओम की पूजन से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म जो है और हरिओम नहीं बताया गया। जो ऐसा जानते हैं वह शिव का पूजन करते हैं। शिव क्या हरिओम मंगलमयी नाम का
जाप करते हैं, कहते हैं उन्हीं की कथा को श्रवण करते हैं और हरिओम इस प्रकार उनके चरणों की सेवा करते हैं और शंकर के पूजन में हरिओम उनका विश्वास हो जाया करता है। कहते हैं भगवान शिव का पूजन चरणों में उनका विश्वास हो जाता है। कहते हैं शिव के पूजन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो है हरिओम हे महामुनि इतने तो हरिओम पृथ्वी पर पाप है नहीं है। कहते हैं हरिओम जितने शिव पूजन से नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं हरिओम इसलिए विश्वास हृदय में धारण करके और हरिओम भगवान शिव के चरणानुगामी होना चाहिए। भगवान शिव का पूजन स्मरण करना चाहिए। हे ब्रह्म मुने ब्रह्म हत्या आदि सहस्त्रों पाप संसार में और बताए गए हैं यानी कहे गए हैं वह सब हरिओम शिव के इस स्मरण से नष्ट हो जाया करते हैं। भगवान शिव का कीर्तन करने से जो है नष्ट हो जाते हैं। ये हमें सत्य जो है नारद जी तुमसे इस समय जो है और हरिओम बता रहा हूँ यानी हरिओम कह रहा हूँ। जो शिव नाम की हरिओम नौका को प्राप्त हो जाती हैं, कहते हैं भगवान शिव के नाम की नौका को प्राप्त होकर के संसार सागर को पार हो जाया करते हैं, भव सागर से पार हो जाते हैं। संसार मूल के उनके हरिओम और उनके पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं ये मुने संसार के मूलभूत पापों का हरिओम शिव नाम के कुठार से अवश्य ही जो है उनका विनाश हो जाया करता है। वे अविनाश हो जाता है। पाप रूपी दावा नर के घबराए हुओं को शिव नाम रूप अमृत पान करना चाहिए। कहते जो संसार से भयभीत हुए हो गए हैं, कहते हैं हरिओम पाप पूर्ण में जो है हरिओम लिखे हुए हैं, कहते हैं वह शिव नाम रूप अमृत का पान कर लेना चाहिए। भगवान शिव के नाम का स्मरण कर लेना चाहिए, करना चाहिए। अब पाप रूपी हरिओम धावाग्नि से उन तत्व हुओं को इसके बिना कभी शांति जो है प्राप्त नहीं हो सकती है। कहते हैं नारद जी, कहते हैं शिव नाम रूपी अमृत की वर्षा धारा से गीले होकर के संसार रूपी अग्नि में और पड़े हुए हरिओम सोच नहीं करते। जो भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हैं, अर्चन वंदन पूजन करते हैं, कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है हरिओम कभी को जो है सोच नहीं करते हैं। हरिओम इसमें जो है हे दिन नारद जी कभी इस प्रकार संदेह नहीं मानना चाहिए। राग द्वेष में प्रीति करने वालों की शंकर के चरणों में भक्ति नहीं होती। अरे जो संसार में से भगवान शिव की माया से लिपटे हुए हैं, संसार के राग द्वेष रूपी विकारों से जो है और हरिओम चले गए हैं, उन्हीं में लिपटे हुए हैं। शंकर के हरिओम चरणों में उनकी कभी प्रीति नहीं हुआ करती और उन देशादि से रहतों की हरिओम सहसा मुक्ति और हो जाती है। पर जो राग देशादिक जो विकार हैं, छल कपट इत्यादि जो विकार हैं, उन विकारों से रहित जो हुआ करते हैं उनकी जो है मुक्ति हो जाती है। जिसने अनंत जन्म तक तपस्या की होगी उसी की भक्ति भवानी पथ में होती है। अनंत जन्मों से जो तपस्या करता हुआ आया है, भगवान की सेवा करता हुआ आया है, उसी की मति जो है भगवान शिव के चरणों में जाएगी, उसी का मन भगवान शिव के चरणों में लगेगा। अन्यथा जो है हे नारद भगवान शिव में उनका मन जो है नहीं जाएगा और हरिओम का मन जो है भगवान शिव की भक्ति में और हरिओम नहीं लगेगा। कहते हैं हरिओम इस प्रकार यदि शंकर में अन्य साधारण भक्ति हो तो वह हरिओम प्रथा है। कहते हैं जिसमें हरिओम शिव में अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जिसकी शिव में अनन्य साधारणी अव्यभिचारिणी भक्ति जिनके हृदय में और हरिओम निवास करती है, उसी को हरिओम मोक्ष जो है सुलभ हो जाया करता है। हे नारद उसी को मुक्ति हो जाया करती है और वो हरिओम नहीं, ऐसा मेरा जो है मत है। मैं आपको अपना मत जो है और हरिओम बता रहा हूँ यानी सुना दिया। अनंत पाप करके भी यदि शंकर में प्रीति हो तो निसंदेह उसके सब पाप जो है और दूर हो जाया करते हैं। इतना भी बड़ा पापी हो पर भगवान शंकर के हरिओम में अगर उसके हरिओम अनुराग है और प्रीति है तो निसंदेह उसके सब पाप जो है
क्षणकाल में नष्ट हो जाते हैं। जैसे वन में दावाग्नि से वृक्ष भस्म हो जाते हैं। अगर वन में इतने वृक्ष हैं और अगर दावाग्नि अग्नि लग जाए तो सभी वृक्ष जो है भस्म हो जाया करते हैं। कहते हैं ये इसी प्रकार शंकर के नाम से पाप तक हो जाते हैं। जो भगवान शिव के नाम का कीर्तन करते हैं, कहते हैं हे देवर्षि नारद, उनके सब पाप जो है समाप्त हो जाया करते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो नित्य भस्म लगाने से पवित्र अंग हुआ, अरे जो अपने शरीर में भस्म लगाने वाले होते हैं, नित्य अपने अंगों में भस्म और लगाते हैं और शिव पूजन करने में रत रहा करते हैं, वह अति दारुण संसार सागर से जो है शीघ्र ही और पार हो जाया करते हैं, उतर जाते हैं। ब्राह्मण का हरिओम द्रव्य हरण करके और हरिओम तथा अनेक ब्राह्मणों को मार करके भी शंकर का सेवक पापों से कभी जो है नारद जी वह लिप्त नहीं होता है। कहते हैं हरिओम सब वेदों को देख करके शिव का पूजन ही हरिओम संसार भर का से छुड़ाने वाला है। इसलिए जो है हरिओम इस संसार की गति को जान करके पाप की कर्म करके भी और भगवान शिव का पूजन ही संसार के भय से मुक्त करने वाला है, यानी हरिओम छुड़ाने वाला जो है बताया गया है। कहते हैं हरिओम पूर्व पुरुषों ने निश्चय किया है, ऐसा हरिओम वेद पुराणों ने गायन किया है, महर्षियों ने इस प्रकार बताया है। आज से लेकर के यत्न पूर्वक यथाविधि भक्ति से शाम सदाशिव का महेश्वर का नित्य भजन करो। इसलिए नारद जी अब तुम जो है भगवान शिव के चरणानुरागी हो जाओ और उन्हीं का भजन करो, उन्हीं का जो है और हरिओम पूजन करो। चरणों से लेकर के मस्तक तक भस्म लगाओ। अब तुम जो है भस्म जो है और धारण करो, चरणों से लेकर के मस्तक तक भस्म लगाओ। सब हरिओम वेदों में प्रसिद्ध है। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का जो मंत्र है, पंचाक्षर खड़ाक्षर मंत्र है, शिव के इस खड़ाक्षर मंत्र का हरिओम जाप करो, कहते हैं उनका स्मरण करो और शिव के प्रिय रुद्राक्षों को सर्वांग में यत्न पूर्वक धारण करो। हरिओम रुद्राक्ष की जो माला होती है तो हरिओम गले में धारण करो, दोनों बाहुओं में धारण करो। इस प्रकार से अपने अंगों में जो है और उसको जो है और धारण करो। यह हरिओम यह भक्ति मंत्रों से धारण करनी चाहिए। कहते हैं इस प्रकार से जो शिव के भक्त होते हैं हरिओम इस प्रकार वह और हरिओम सब अंगों में जो है रुद्राक्ष को धारण करते हैं। कहते हैं हरिओम यहाँ शैली कथा सुनो और भगवान शिव की मंगलमयी और ऐसे हरि परम पावनी हरिओम महिमा को सुनो कि भगवान शिव कौन है, कैसे हरिओम है, क्या है, तब तुम पता चलेगा कि शिव कौन है। कहते हैं हरिओम शैली उनकी कथा का श्रवण करो और जपो, उन्हीं के नाम का कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, बारंबार शिव भक्तों का प्रेम पूर्वक यत्न से जो है और पूजन करो और हरिओम और हरिओम अप्रमाद से नित्य एक शिव को ही शरण में जो है चले जाओ। अरे भगवान कहते हैं कारण कि हरिओम शिवार्चन से ही नित्य आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का पूजन करो, शिवार्चन करो, पार्थिव लिंग बना करके और उनका जो है और हरिओम पूजन करो। कहते हैं हरिओम शिवार्चन करने से ही भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं और आनंद की प्राप्ति जो है वो होती है। माँ गोविंदाय गुणमा श्री राम और अभ्यास इसलिए हरिओम शिव से चरणम भुजौ शिव तीर्थानि विचर प्रथम मुनि हरिओम सप्तमः। कहते हैं शिव जी के चरण कमल अपने हृदय में धारण और हरिओम करना चाहिए। हे देवर्षि नारद, इस प्रकार भगवान जो है शीघ्र ही और हरिओम शिव के चरणों के अनुरागी जो है बनो। कहते हैं हरिओम इस प्रकार हरिओम शीघ्र मुनि सत्तम शिव जी के हरिओम तीर्थों में विचरण करो और भगवान शंकर के जो तीर्थ हैं सौराष्ट्र सोमनाथन जय श्री शैली मल्लिकार्जुन उज्जैन्या महाकाल ओंकार मंगलेश्वरम, ये जो उनके जो है और द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्थान है वहां तुम जा करके विचरण करने लग जाओ। भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए और उनका जा करके दर्शन और हरिओम करो। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है हरिओम शिव जी के चरण कमल अपने हृदय में धारण करके शिव जी के हरिओम तीर्थों में जाकर के भ्रमण करो, उनका जो है भगवान शिव का दर्शन करो। परमात्मा शंकर के निर्मल महात्म को देखते हुए हे मुनि
शिव जी के आनंद वन में हरिओम जाओ, जहाँ भगवान शिव निवास करते हैं, रहते हैं। कहते हैं हरिओम, वहाँ हरिओम विश्वेश्वर को देख करके भक्ति से उनका दर्शन करो और उनका पूजन जो है हरिओम करो, उनको विशेष रूप से नमस्कार जो है करो, प्रणाम करो। भक्ति करके निर्विकल्प हो जाओगे, तुम्हारे सब पाप जो है विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं हरिओम, उन्हीं के नामों का कीर्तन करो। हरिओम इस प्रकार से जो है भगवान ने और हरिओम नारद जी को जो है और उपदेश किया, यानी हरिओम समझाया। माँ गोविंदाय नमो नमः। ततश्च भक्तानुनम्य विधेयं गमनं मुने ब्रह्मलोके सुकामार्थं हरिओम शासनान्नं भक्तिताः हे मुने। फिर आप चाहें जहाँ गमन करना, कहते हैं फिर इसके पश्चात जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ के लिए गमन करना, यानी चले जाना। कहते हैं पर पहले इतना काम करो कि जो भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं उनके क्षेत्रों में जा करके दर्शन करो और हरिओम जा करके उनको प्रणाम करो, उनका पूजन करो। कहते हैं तुम्हारे सब पाप जो है विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है फिर मेरे शासन से भक्ति पूर्वक ब्रह्मलोक में जाना, इसके बाद जो है अपने पिता ब्रह्मा के पास में ब्रह्मलोक में जो है चले जाना। हे मुझे अपने स्वामी की हरिओम विशेष रूप से भक्ति और नमस्कार करने से बड़ी प्रीति से जहाँ तहाँ शिव जी का महात्मा अनेक प्रकार से पूछना चाहिए। अरे जहाँ तहाँ जो है उनकी भक्ति प्राप्त होते हैं उनके क्षेत्रों में गमन करने से भगवान शिव की महिमा को और हरिओम पूछना चाहिए। कहते हैं हरिओम को हरिओम शिव जी के हरिओम भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी तुमको शंकर का महात्म सुनाएंगे। अपने जाकर के ब्रह्मा जी से अपने पिता से तुम जो है पूछना, वह हरिओम भगवान शंकर की महिमा को जानने वाले हैं, इसलिए तुमको भगवान शिव की महिमा और वो सुनाएंगे, यानी बताएंगे। प्रीति से शंकर के सतनामों का स्तोत्र भी कहेंगे। अरे उनके जो सत नाम है, अरे उस स्तोत्र को बताएंगे, उसका जो है जाप करना, पठन पाठन जो है आरंभ करना। हे मुनि आज से तुम जो है हरिओम शिव के भक्त और हरिओम इस प्रकार सब जो है और कहे जाओगे। शिव भगवान शिव के भक्तों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ जो है और गायन किए जाओगे। शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे, वो बहुत दयालु है। कहते हैं हरिओम तुम विशेष रूप से मुक्ति के भागी हो जाओगे और तुमको कोई पाप नहीं लगेगा और तुम्हारे शीघ्र ही जो है हरिओम के भागी हो जाओगे। इस प्रकार प्रसन्नात्मा विष्णु जी जो है उनको उपदेश दे करके भगवान शिव की स्तुति जो है करने लग जाते हुए भगवान शिव को जो है उन्होंने प्रणाम किया और स्मरण करके अंतर ध्यान हो गई। कहते हैं वहाँ से जो है भगवान विष्णु अंतर ध्यान होकर के जो है हरिओम करे जाते हुए माँ गोविंदाय भोरमा श्री राम गुरुचरण कमले भ्यो नमो नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां हरिओम बोलो शंकर भगवान की जय। बोल पुराणिक महाराज की जय। माँ गोविंदाय भोरमा श्री गुरुचरण कमले भ्यो नमो नमः। श्री राम हरिओम श्री हरे परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमले भ्यो नमो नमः। हरिओम पुरुषोवाचम तरिते हरौया विक्रा हरिओम नारदो मुनि सत्तमः विद्यालय महीन्द्राय शिवलिंगानि हरिओम हरिओम भक्तितः माँ गोविंद प्रसिद्ध्या अटनम कृत्वा शिवरूपाणि हरिओम नेक्षा अदतत् चक्रितो विप्रा भक्ति मुक्ति प्रदानि हरिओम सामः। अब सूर्य जी जो है कहने लग जाते भाई कि ऋषियों हरिओम ब्राह्मणों, जब विष्णु जी अंतर ध्यान जो है वहाँ से और नारद मुनि को इस प्रकार से उन्होंने समझाया, समझा करके अंतर ध्यान हो करके जो है चले जाते भाई। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी भक्ति से शिवलिंगों को फिर जाकर शिवलिंगों का जो भगवान शिव के क्षेत्र हैं और हरिओम वहाँ शिवलिंगों का दर्शन करते हुए जो है तीर्थों में भ्रमण करने लग जाते हुए घूमने लग जाते हुए हरिओम इस प्रकार करते हुए पृथ्वी में विचरण करने लग जाते भाई, यानी हरिओम घूमने लग जाते भाई। पृथ्वी में विचरण करते हुए यानी मुक्ति और मुक्त के देने वाले जो है ऐसे हरिओम शिवलिंगों का
प्रेम से जाकर के उन्होंने दर्शन किया। कहते हैं हरिओम इस प्रकार, जब इस प्रकार से हरिओम दिव्य दर्शन नारद जी पृथ्वी में जो है शिव क्षेत्र में भगवान शिव का दर्शन करते हुए भ्रमण करने लग जाते गए, घूमने लगे। तब हरिओम रुद्रगण भी उनको शांत दान करके, रुद्रगण जो पास में बैठे हुए थे उपहास कर रहे थे स्वयंवर में, वह उनको शांत चित्त डाल करके और वहां आकर के नारद जी को प्रणाम करने लग जाते गए। हरिओम उनके पास में चले जाते गए, सिर से प्रणाम कर आदर से जो है, और वह गण पुनः बोलने लग जाते गए, कहने लग जाते गए, माँ गोविंदाय नमो नमः। राम शिव गण हरिओम बोलतो ब्रह्मपुत्र सुर के तुम विद्यावैर्वचः तब अपराध करता हरिओम करता राम विप्रो नमस्तुता। गण बोले कि चरण पकड़ करके नारद जी के पास में जा करके उनके चरणों को पकड़ लिए और हरिओम शाह को उद्धार की इच्छा जो है करने लग जाते गए। कहते हैं हरिओम शिव गण बोले कि ब्रह्मपुत्र नारद जी प्रेम से हमारा वचन जो है आप इस समय श्रवण कर लीजिए, सुन लीजिए। कहते हैं आपका अपराध करने वाले वास्तव में हम दोनों ब्राह्मण नहीं हैं, हम ब्राह्मण रूप धारण करके अब आपके पास में और गए हुए थे। कहते हैं हरिओम हे मुनि आपके अपराधी हम दोनों शिव जी के जो है और वह गण है। कहते हैं हरिओम राजपुत्री के हरिओम स्वयंवर में माया से मोहित चित्त होकर के परेश की प्रेरणा से आपने हमको श्राप दिया है। हम जानते हैं कि भगवान शिव की माया आपको उस समय ग्रसित कर ली थी, आपके मन बुद्धि चित्त को हरण कर लिया था, इसलिए भगवान शिव की माया से उस समय आप और मोहित हो रहे थे। कहते हैं हरिओम इसलिए जो है शीघ्र ही कहते हैं हरिओम कुछ मैं जान करके उस समय हमने मौन रहना ही उत्तम जाना, पर आपने हमको श्राप दिया, हम कुछ नहीं बोले, आपसे हमने कुछ बताया भी नहीं। कहते हैं हरिओम श्राप को अंगीकार कर लिया, मान लिया। कहते हैं इसलिए मौन रहना ही हमने सोचा कि उत्तम, और जान करके मौन रह जाते हुए हमने अपने कर्म का फल प्राप्त कर लिया, पा लिया। कहते हैं इसमें किसी का दोष जो है हम नहीं देते हैं, एक भी हो अब प्रसन्न होकर हमारी ऊपर अनुग्रह कर दीजिए, हम आपके चरण कमलों में पड़े हुए हैं। अब श्राप जिसे आपका दिया हुआ जो श्राप है और हमारा जो है निवृत्त हो जाए, छूट जाए। कहते हैं हमारे ऊपर अनुग्रह करो। सूत जी महाराज बोले इस प्रकार भक्ति से भरे हुए आदर पूर्वक उन गणों ने बताई, गणों के वचन सुन करके और हरिओम शीघ्र ही पश्चाताप नारद जी करने लग जाते गए, पछताने लगे और मुनि प्रेम से जो है नारद मुनि उन हरिओम शिव गणों से जो है बोलने लग जाते गए, कहने लगे माँ गोविंदाय नमो नमः। श्री राम राम हरिओम नारदो वा श्रुतम मे महादेव गणौ मान्यतम हरिओम सताम अवचनम सुखदम मोह निर्मुक्तम चाहे सार्थकम महा। नारद जी बोले कि हरिओम सब पुरुषों में हरिओम मान पाने योग्य महादेव जी के हे गणों तुम इस समय हमारी वाणी को जो है शीघ्र और सुनो। कहते हैं मेरा सुखदायक वचन मुझसे निर्मुक्त और यथार्थ है, मैं इस समय तुमसे सत्य सत्य जो है बताऊंगा, यानी हरिओम कहूंगा। निश्चय शिवेच्छा से ही पहले मेरी हरिओम मति भ्रष्ट हो गई थी। कहते हैं हरिओम मेरी जो बुद्धि है भगवान की माया शिव माया ने मेरी बुद्धि को हरण कर लिया था, सर्वथा मोह के बस में होकर ही मुझको बुद्धि ने तुमको श्राप दे दिया। और हरिओम कहते हैं हरिओम जो कुछ कह दिया है वैसा तो होना ही, वो सत्य है, वो होगा जो श्राप मैंने तुमको दिया है। पर हरिओम तुम मेरे हरिओम वचन सुनो, मेरा अपराध क्षमा करो और मैं तुम्हारे शापोद्धार का उपाय जो है इस समय बताता हूँ कि तुम्हारा साथ किस प्रकार से और उससे उद्धार प्राप्त कर सकोगे या नहीं पाओगे। कहते हैं तुम निराज के हरिओम वीर से जन्म लेकर के और हरिओम राक्षस हो गए। अरे तुम मुनि के घर में यहाँ जन्म लोगे, कश्यप के यहाँ जन्म लेकर के, और कहते हैं हरिओम और पर राक्षस हो जाओगे, कर्म से राक्षस हो जाओगे, तुम्हारे राक्षसी कर्म होंगे।
जन्म तो मुनि के यहाँ होगा, पर हरिओम तुम्हारा कर्म जो है राक्षसी होने के कारण और तुम राक्षस कहलाओगे। बड़े ईश्वर संयुक्त तुम बड़े ईश्वर को प्राप्त करोगे और प्रतापशाली हो जाओगे। संसार में तुम्हारे से विजय पाने वाला कोई नहीं रहेगा, इतने प्रतापी जो है तुम हो जाओगे। सब ब्रह्मांड के राजा शिव भक्त जितेंद्रिय होंगे। शिव के दूसरे शरीर से ही मृत्यु को प्राप्त होकर के अपने पद को हरिओम प्राप्त होंगे। कहते हैं हरिओम सूत जी बोले महात्मा नारद जी के इस वचन के को सुन करके और दोनों शिव जी के गण जो है परम प्रसन्न होकर के नारद जी के चरणों में और हरिओम गिर जाते हुए अपने स्थान को चले गए। नारद जी भी परम प्रसन्न होकर के अनन्य हरिओम मन से शिव जी का जो है ध्यान करने लग जाते हुए भगवान शिव की महिमा का, हरिओम भगवान शिव की माया का और प्रेम की प्रशंसा करने लग जाते हुए और बारंबार शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए भगवान शिव के तीर्थों में और जा करके शिव का दर्शन करने लग जाते हुए पृथ्वी में हरिओम भी चलने लग जाते हुए पृथ्वी में घूमने लगे। तब वह मुनि हरिओम सबसे ऊपर शोभा में विराजमान शिव की प्रिया शिव को हरिओम सुख देने वाली शिव स्वरूपणी काशीपुरी में हरिओम को प्राप्त हो जाते गए। इस प्रकार से हरिओम शीघ्र ही नारद जी देवर्षि नारद जी सब हरिओम स्थानों में घूमते हुए और काशीपुरी में आकर के और पहुंच जाते हुए कई हरिओम मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ हो गए। तब हरिओम वह जो है अपने पापों से और मुक्त हो जाते हुए और कृतार्थ हो जाते हुए भक्ति से नमरो महिमा वर्णन करने लगे। उस समय भगवान की शंकर की महिमा को दान करके उन्हीं के गीत गाने लग जाते हुए उनकी महिमा का वर्णन जो है और हरिओम करने लग जाते हुए स्मरण करते प्रेम से विह्वल हो जाते हुए भगवान शिव के चरणों में उनका अनुराग हृदय में उत्पन्न हो जाता गया। आंखों से आंसू गिरने लग जाते हुए और विह्वलता को प्राप्त हो जाते हुए भगवान शिव की कृपा को दान करके और हरिओम इस प्रकार से जो है उस समय और हरिओम भगवान शिव का जो है स्मरण करने लग जाते हुए कीर्तन करने लगे। कहते हैं हरिओम और शिव जी के स्मरण से निर्मल और हरिओम मती होकर के ब्रह्मलोक को चले गए। और जब भगवान की हरिओम शिव को इस प्रकार प्रणाम किए मति शुद्ध हो गई। कहते हैं अब वो समय जो है अपने ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक जो है उस समय चले जाते हुए वह नारद जी विशेष रूप से शिव तत्व जानने की इच्छा से नारद जी जो है अपने हरिओम ब्रह्मा जी के पास में जाकर के भगवान शिव का तत्व क्या है यह जानने के लिए जो है इच्छा से भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी को जाकर के उन्होंने जो है प्रणाम किया और प्रणाम करके स्तुति हाथ जोड़ करके जो है प्रणाम की स्तुति की। और हरिओम इस प्रकार शिव में मन लगाए हुए नारद जी शिव का तत्व पूछने लगे। भगवान शिव क्या है वह तत्व जो है पूछने लग जाते हुए कहते हैं नारद जी उस समय कहने लगे नारद ब्रह्मन ब्रह्म स्वरूप पिता मैं जगत प्रभो प्रसादान में सर्वम विष्णु नारद जी बोले हे ब्रह्मन ब्रह्म के स्वरूप जानने वाले में भी हो सबसे श्रेष्ठ आप कहे जाते हो। सब जगत के पिता मैं आपके प्रसाद से मैंने विष्णु जी का हरिओम समस्त महात्मा आपके मुखारविंद से मैंने श्रवण कर लिया सुन लिया। भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग कृष्ण तपो मार्ग हरिओम दान मार्ग आदि तीर्थों का मार्ग भी मैंने जो है अब श्रवण किया यानी हरिओम सुना। मैंने शिव तत्व और क्रम से जो है पूजा का हरिओम मार्ग अभी नहीं जानता हूँ। कहते हैं भगवान शिव का जो तत्व है उसको नहीं जानता हूँ। उनकी पूजा की विधि किस प्रकार पूजा करना चाहिए वह भी मुझे जो है ज्ञात नहीं है। हे प्रभु उनकी हरिओम अनेक प्रकार की चरित्र उनसे वर्णन करके आप जो है कृपा करके मुझे सुनाइए यानी हरिओम बताइए। हे तात वह निर्गुण पुरुष और कहते हैं सगुण हरिओम ब्रह्म किस प्रकार होते हैं। हरि वह भगवान शिव तो निर्गुण है कहते हैं पर वह सगुण किस प्रकार से हुआ करते हैं यह जो है आप बताइए। मैं शिव की माया से मोहित हो गया था और शिव के माया से मोहित हुआ शिव तत्व नहीं जानता हूँ इसलिए आप मुझे भगवान शिव का तत्व जो है समझाइए। हरिओम सृष्टि के पूर्व भी किस प्रकार शंकर अपने स्वरूप से अवस्थान करते हैं। अरे जब संसार में हरिओम प्रलय हो गया था जल ही जल था तब भगवान शिव किस प्रकार से जो है शयन करते हैं रहते हैं।
और वह प्रभु श्रेष्ठ के हरिओम मध्य में किस प्रकार से क्रीड़ा किया करते हैं, कहते हैं हरिओम इस प्रकार, और अंत में किस प्रकार से वह और महेश्वर और स्थित हुआ करते हैं। यह आप मुझे जो है शीघ्र और बताइए, यानी हरिओम कहिए। हनुमान गोविंदाय गोरमा, लोक के कल्याण करता शंकर किस प्रकार से प्रसन्न हुआ करते हैं, क्या करना चाहिए कि भगवान की हमारी ऊपर प्रसन्न हो जाएं, कहते हैं हरिओम इस प्रकार। और वह हरिओम महेश्वर संतुष्ट होकर के अपने भक्त तथा दूसरों को क्या फल प्रदान किया करते हैं और हरिओम क्या दिया करते हैं, कहते हैं हरिओम हे ब्रह्मा जी सो मुझसे आप वर्णन करके जो है और बताइए, यानी हरिओम कहिए। कहते हैं हरिओम इस प्रकार, हमने सुना है कि भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर जो है बड़े दयालु हैं। कहते हैं हरिओम अपने भक्त तथा दूसरों को क्या फल देते हैं, यदि आप हमें जो है और हरिओम बताइए। दयापरायण भक्त के हरिओम प्रयास को हरिओम नहीं देखते, कितना भी अपराधी हो जो उनके शरण में जाता है, कहते हैं सब उसे अभय कर देते हैं, सभी पापों को विनाश कर देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता शिव के अंग से जो है प्रकट हुए हैं, उनमें महेश ही पूर्ण अंश जो बताए गए हैं, कहे गए हैं, शिव ही हरिओम स्वयं परम तत्व के रूप में गायन किए गए हैं। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है उन शिव के आविर्भाव चरित्र हमसे वर्णन करके आप जो है और हरिओम बताइए, कहिए। वह उमा का आविर्भाव और उनका जो शंकर के साथ विवाह भी आप वर्णन करके हमको बताइए कि हरिओम शिवा का जो विवाह शिव के साथ में किस प्रकार से जो है और हुआ है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है विशेषकर उनका गृहस्थ तथा दूसरी अन्य लीलाएं जो है उनका भी वर्णन करके हमको जो है और आप बताइए, यानी हरिओम कहिए। हे पाप रहित यह सब हरिओम तथा और भी हरिओम दूसरे चरित्र जो है भगवान शिव के दूसरे चरित्र भी वर्णन करके आप जो है और हमें बताइए। माँ गोविंदाय गोरमा हरिओम तदुत्पत्ति विवाहम के शिवायास्तु विशेषता प्रभु ही में मित्र जाना थई हरिओम ग्रहजन मत थई चाहा। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है उनकी हरिओम उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, यह भी आप वर्णन करके हमको और बताइए। सब पार्वती का विवाह विशेष रूप से आप वर्णन करके हमको जो है बताइए किस प्रकार से उन्होंने और पार्वती की माता पार्वती के साथ में जो है विवाह किया। हे हरिओम इस प्रकार जाना और साथ में हरिओम इस स्कंद का जन्म भी बताइए कि किस प्रकार से कालानंद जी कार्तिकेय जी का और हरिओम जन्म जो है हुआ है। यद्यप मैंने पहले बहुत कुछ जो है और सुना, कहते हैं हरिओम पर हे प्रभु मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हूँ, अभी मुझे संतुष्टि नहीं हुई है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है इससे आपकी शरण को प्राप्त हुआ है, इसीलिए भगवान शिव के तत्व को पूछने के लिए समझने के लिए और हरिओम शीघ्र मैं आपके पास में आया हुआ हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे आप शिव तत्व के बारे में जो है अब शीघ्र ही इस समय जो है और हरिओम बताइए। माँ गोविंदाय गोरमा इस प्रकार अपने हरिओम को नारद जी के वचन सुन करके लोक पिता में जो ब्रह्मा जी हैं और उनसे जो है उस समय और बताने लग जाते वह, यानी हरिओम बोलने लग जाते वह। माँ गोविंदाय गोरमा श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। आराम से शिव महापुराणी हरिओम द्वितीयायाम। बोलो शंकर भगवान की जय। आप सब कोई भगवान नाम का स्मरण करेंगे, कीर्तन करें। समय हो गया है, फिर कथा बढ़ेगी तो फिर 6 बज जाएगा तो भक्तों को कष्ट होने लगेगा, पर ये शिव जी नहीं चाहते कि हमारे भक्तों को कष्ट हो, इसलिए समय से कथा का विश्राम होगा। अब अगली कथा कल होगी, इसलिए प्रेम से सब कोई भगवान नाम का स्मरण करें। बोलो हरिओम शंकर भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
सोमेर भाई
भोले बाबा भोले रांगे तने कहा देकर ब्रह्मा देकर तने कहा देकर ब्रह्मा देकर भूता देकर तरंगे जय शिव ओंकार करके माध्य का मंडल चाकर के सोले धरता भोले चाकर के सोले धरता जग करता जग हरता जग करता दुख हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले जानत विवेका प्रणवाक्षर के माधे परमाक्षर के माधे ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा श्री गुरु स्वामी जी की आरती जो मोरे नर गावे अमर प्रेम धरे गावे नरन से आनंद स्वामी ब्रजत हरे हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले हरे नाम महादेव हरयांगे ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम महेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि मंदारमाला कुतालकाय प्रभालमाला दुत्तेकराय दिव्यंकराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव स्वज्जलं जन्तुमात्रे सरधर्मशाखाले गणे पत्रमोर्णे लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदवगुणानां भेषभारं नयाति करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा करादं वेदं वेदं वा सर्वमेतत्त्वमस्वा जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो श्रीगणं आत्मादिवन्दनं परमात्मादिवन्दनं आराधिक्यरणम् अष्टप्रक्षालनम् वेराय मैत्रणाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भाज्यं स्वराज्यं वैराज्यं आर्वेशं राज्यं महाराज्यमानवत्तमः पर्याये सर्वाः समुद्रपर्यन्ताय नैराडते लभ्ये श्लोको वीरोता परमेश्वरो मनस्या
आदित्यश्रिवामप्रे विश्वे देवा स्वादत्ते ओम विश्वादक्तं स्वरोधं विश्वादोमो विश्वादोभावरोधं विश्वादस्पाता संभाव्यान्नादिदां भद्रे यावागो मे जनन्ते वरेकः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम मेघकर्णिकाय च विद्महे नर्मदादेव्यै धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात् हरिः ओम अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम कन्याकुमारी च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो व्यासः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् देवन्तिकाकुलचक्रणवर्धराब्जे पुण्णागजादिकरणे ललतालपुष्पै बिल्वप्रवाहतुलसे कलमाञ्जले वेष्पामूर्धयामि जगदेश्वर मे प्रचेता नानाभुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयानत्वा ग्रहणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओके अपनी जगह में रखें अधिवक्र मंडली से यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदीक्षिणाय करे पदे प्रणाम नमः सर्वेदाय विघ्नहरे रवेशाय यन्त्रनामस्य प्रयत्ने नमः कृता बोलिए शंकर भगवान की बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की शंकर भगवान की नर्मदा मैया की काशी विश्वनाथ की श्याम सदेश्वर महादेव की उमापति महादेव की रामेश्वर महादेव की काल भैरव की भैरव की के महाकाल की सास के आनंद की जय श्री महाराज की सभी भक्तों की Bye.